जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आ रही नई भर्ती के लिए 26,744 प्लस जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी संभावना है। कुछ मेरे साथियों का मनसा है कि सर मेडिकल क्या होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, किस तरीके से मेडिकल होता है। तो ये आज का जो समय है, आज का जो एक क्लास है, आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो होती है कि होने वाले मेडिकल के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक, उसमें मेडिकल में क्या होता है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो मेडिकल होता है, मेडिकल क्या होता है। ठीक, मैं मेडिकल के बारे में आपको बता देता हूं कि जो मेडिकल होता है इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मेडिकल में आपका जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो रंग उड़ानाता बोला जाता है उसे, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आप अपने मोबाइल के थ्रू यूट्यूब पर सर्च मार के आप वहां से अपनी आंख को चेक कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो पहला चेक होता है आपका, आपके मेडिकल में, वो होता है पहला स्टेप जो होता है, मैं आपको बता देता हूं। जो मेडिकल होता है, मेडिकल में जो पहला स्टेप आपका होता है वो कलर जो होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस होता है चेक। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका मेडिकल में, सेकेंड स्टेप मेडिकल आपका एक फ्लैट फुट जो पैर में होता है, पैर का जो तलवा होता है फ्लैट फुट, वो होता है फ्लैट फुट, बिल्कुल सपाट रहता है। एक वो चेक होता है जो मेडिकल में होता है। वो भी आप अगर है आपके पास, अगर फ्लैट फुट है, आप पानी होता है ना, पानी में पैर को भिगोकर अगर एक फर्श पे चलेंगे, अगर आपका बिल्कुल फ्लैट बन रहा है, वही होता है फ्लैट फुट। अगर फ्लैट फुट है भी आपको, आप कंटिन्यू शूज का प्रयोग करें, फ्लैट फुट आपका सही हो जाएगा, वो फिर अपने रूटीन में पैर आ जाता है। ठीक, एक होता है नौकनी बोला जाता है, जो आपके पैर के घुटने जो होते हैं, जो पैर के आपके घुटने होते हैं, जो दोनों साइड से अंदरूनी साइड से वो टच नहीं करने चाहिए, वो होता है नौकनी। उसे बोलते हैं नौकनी, उसे क्या बोलते हैं, नौकनी। ये हो गया। एक होता है आपका फोर्थ, बोलते हैं प्राइवेट पार्ट चेक होता है कि नहीं। प्राइवेट पार्ट चेक होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है जितना ये चीजें जो इंपॉर्टेंट रखती हैं, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। मेडिकल बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेडिकल में कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। मेडिकल बिल्कुल आसान होता है, आप बिल्कुल मेंटली फ्री रहिए, मेडिकल में कोई समस्या नहीं होती है। आंख हो गया आपका, फ्लैट फुट हो गया और नौकनी हो गया। और आप जो होता है आपकी हाइट तो आपको पहले मेजर होती है, वो मेडिकल के पहले भी होती है, जब आपका रनिंग होता है तब भी आपकी हाइट होती है। और हाइट आपको पता है कि जो हाइट होती है जनरली वो 1.68 होना चाहिए, 1.68 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें ये होता है आपका ओबीसी और जनरल के लिए। और जो हाइट होती है वो 165 होती है एससी के लिए और एसटी के लिए होती है। ठीक, ये चीजें आप
अपने से चेक कर सकते हैं सारे तीनों की तीनों चीजें। ये तीनों चीजें जो मेडिकल के अंतर्गत आती हैं यूपी पुलिस में, ये आप अपने से चेक कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। और एक चीज, इसका जो प्रिवेंशन होता है, अगर आपके पास नौकनी है तो आप अगर नौकनिक है तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में जो घुटना है, घुटने के पास आप यूज कर सकते हैं पिल्लो, मतलब तकिए का प्रयोग करके वो कुछ दिनों में धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं वो सही हो जाता है। मेडिकल में आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेडिकल बिल्कुल इजी तरीके से होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आपको क्रिएट नहीं होना है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि जब अगर आपका मेडिकल है, आप क्वालिफाई हैं मेडिकल के लिए, आप मेडिकल के दौरान अपने को सेफ रखिए, ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए, इधर उधर ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए, क्योंकि जब मेडिकल के दौरान अगर चोट लगती है या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपके ज्वाइनिंग में डिले होता है, जो आपको समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए अगर जब मेडिकल है आपका, बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाइक यूज कम कीजिए चलाना। ये सब चीजें होती हैं जो मेडिकल के ड्यूरिंग आपको बिल्कुल केयर करनी पड़ती हैं, इतनी चीजें। और मेडिकल में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, मेडिकल ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, प्राइवेट पार्ट भी चेक होता है, प्राइवेट पार्ट मेरे साथ ही पूछ रहे हैं प्राइवेट से, प्राइवेट पार्ट चेक होता है, प्राइवेट पार्ट कहीं कहीं चेक होता है, किसी सेंटर पर नहीं भी होता है, लेकिन उससे कोई भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना होता है। और कान बिल्कुल ऐसे होता है चेक, उसमें कोई समस्या नहीं है, कान बिल्कुल ऐसे ओरली या चेक होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और कुछ नहीं चेक होता है आपका, और कुछ भी नहीं चेक होता है, बस इतना चीज। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये फ्लैट फुट और ये नॉक नी, ये तीन चीज आपका चेक होता है वहां, और आप बिल्कुल फिट रहते हैं। अगर आपने रनिंग पास किए, सब कुछ पास किया, तो आप इसका मतलब फिट है। ये आप देख लीजिए, ये है इसका प्रिवेंशन है, आप इसका प्रिवेंशन भी है, आप बिल्कुल अपने फिजिकली ऐसे कर सकते हैं जो सही हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। हाँ, जो मेडिकल फोर्सेस जैसे मिलिट्री, पैरामिलिट्री का होता है, उससे हमारी फोर्स का जो मेडिकल होता है थोड़ा सा इजी होता है। क्या होता है? थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हमें रियायत मिल जाती है, कोई समस्या नहीं होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब जो वैकेंसी है, ये रहा मेडिकल के बारे में। जब मेडिकल होता है, हेजिटेशन सबको रहती है, हमें भी थी जब मेरा मेडिकल था, आपका भी रहेगा, आपको भी हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, लेकिन घबराना नहीं है। हम भी ऐसे घबराते थे, मेडिकल है सर, क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होता है, कब जाना है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन मेडिकल बिल्कुल मेंटली फ्री होकर दीजिए, कोई समस्या है ही नहीं मेडिकल में। इतना ही चीज अगर आपका सही है, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। अब मैं बात करता हूं वैकेंसी, उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से अगर आप सिलेक्ट होते हैं क्या होता है उसका प्रोसेस। अब जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है, अब आ गया है एग्जाम। पहले आपका क्या होता है? परीक्षा होता है, मतलब एग्जाम होता है, ठीक, एग्जाम होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? अगर आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, अगर आप एग्जाम परीक्षा दिए, उसके बाद रिजल्ट आता है। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका? रिजल्ट आता है, ठीक, रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद इसमें बनता है आपका मेरिट। मेरिट बनने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है आपका? आता है रनिंग, जो होता है फिजिकल, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद अगला स्टेप जो होता है आपका, वो होता है फाइनल सिलेक्शन। एक फाइनल मेरिट आती है, एक फाइनल मेरिट आती है, जैसे फाइनल मेरिट आती है, जिस तरीके से हम लोगों का हुआ था, बिल्कुल इसी प्रोसेस पे हम लोगों का हुआ था। फाइनल मेरिट आती है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है।
उसके बाद आपका मेडिकल होता है, और यहां फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग होती है किसके लिए? जेटीसी के लिए। और फिर उसके बाद आरटीसी होती है। जेटीसी क्या होता है? जेटीसी होता है जो आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, जिस जिले में आपको पोस्टिंग मिलती है वहां आपकी 1 महीने की 25 दिन के 20 दिन की जेटीसी होती है, जो प्रारंभिक ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। उसके बाद जब आप जेटीसी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप जाते हैं आरटीसी के लिए, 6 महीने का प्रशिक्षण होता है, मूलभूत प्रशिक्षण। उसके लिए आप कहीं उसी सेंटर पहुंच सकता है, कहीं और भी आपको भेजा जा सकता है। वो होता है आरटीसी के अंतर्गत, जो आपका मूलभूत प्रशिक्षण 6 महीने का होता है। अब इसमें होता है पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से पेपर होता है मैं बता दूं। जनरली ऐसे पेपर 150 क्वेश्चन का होता है। पेपर जो होगा 150 क्वेश्चन का होगा। इसमें आता है आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस, करेंट, 4 चीजें आती हैं। ये चारों कैटेगराइज होता है और चारों से मिला के ओवरऑल 150 क्वेश्चन का होता है। ओवरऑल 150 क्वेश्चन का होता है। ठीक, ओवरऑल कितने क्वेश्चन का होता है? 150 क्वेश्चन का होता है। पहले क्या होता था? यूपी पुलिस जो पेपर होती थी उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी। उसमें क्या होती थी? माइनस मार्किंग नहीं होती थी। पर 2018 बैच 41,520 से माइनस मतलब निगेटिव मार्किंग शुरू हो गया है एग्जाम। निगेटिव मार्किंग 1/4। अगर आपका 4 क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन गलत है और 1 सही है, वो बराबर हो जाता था। ठीक, ये है 1/4। 4 क्वेश्चन गलत और 1 सही, आपका सब ओवरऑल बराबर। क्योंकि 150 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का होता था। टोटल कितना होता था? 300 मार्क्स का पेपर होता था। ठीक, निगेटिव मार्किंग होती है। और मैं इसमें आपको बता दूं कि 41,520 वैकेंसी जो थी, ठीक, 2018 में जो आई थी वैकेंसी, उसका मेरिट क्या था? जो कट-ऑफ बनी तो वो क्या थी? उसमें 2 कट-ऑफ बनी थी। पहले एक कट-ऑफ बनी जिसमें बच्चे सिलेक्ट हुए, रनिंग हुआ, उनका सब कुछ हुआ। उसके बाद जब बच्चे कम पड़े, एक और मेरिट लिस्ट आई, सेकेंड मेरिट लिस्ट। मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। पर्टिकुलर मेरिट क्या रहा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सेकेंड मेरिट क्या रही, सारे एक चीज में। सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे कल लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। एक आसान सा तरीका का एक आसान वीडियो। आज तक के लिए इतना है। जय हिंद सर।